अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल एक नज़्म पढ़ी थी और उस नज़्म का जो उन्वान था वो था पानी। हमने कल इसको नज़्म की शक्ल में पढ़ा। आज हम इसको समझते हैं कि नसरी शक्ल में हम इस नज़्म को कैसे लिख सकते हैं और हम इसको खुलासे के तौर पे पेश करेंगे आपके सामने। जब खुलासा लिखते हैं किसी नज़्म का तो हमने कहाँ से कैसे शुरू करना होता है। हमने लिखना होता है कि ये नज़्म हमारी दरसी किताब से ली गई है। इस नज़्म का उन्वान है पानी और इस नज़्म के लिखने वाले जो शायर हैं उनका नाम है इस्माइल मिरेठी। इस्माइल मिरेठी यूं फरमाते हैं, इस नज़्म में यूं फरमाते हैं। तो जब आपने लिखा यूं फरमाते हैं तो उसके बाद में आप ये जो जितने भी अशार हैं यहाँ पे इस नज़्म के, आप इनको मुख्तसर सूरत में लिखेंगे अपने अल्फाजों में। ठीक है। आप कैसे लिखना है खुलासा। एक तो पहले आपको मैंने हेडिंग बताई कि ये नज़्म हमारी दरसी किताब से दी गई है। इस नज़्म का उन्वान पानी है और इस नज़्म के जो लिखने वाले शायर हैं उनका नाम है इस्माइल मिरेठी। इस्माइल मिरेठी इस नज़्म में यूं फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं उसके बाद में आपको ये लिखना है कि इस्माइल मिरेठी हमें कह रहे हैं कि अगर आप अक्लमंद हो तो आप गौर फिक्र करो और समझो कि पानी क्या चीज़ है। और ये दो गैसों से मिलके बना है पानी और अगर इन दो गैसों का आपस में जो मेल है वो ख़त्म हो जाए तो ये फौरन हवा की शक्ल इख्तियार करता है। और अल्लाह ताला ने पानी को एक नरम मिजाज अता किया है कि जैसे ये जहाँ से भी गुजरता है ये उस जगह की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके अलावा किसी बर्तन से इसका कोई झगड़ा नहीं होता। जिस भी बर्तन में इसको डाला चाहिए उसी बर्तन की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और कभी कभार अगर इस पे हल्की चीज़ इसमें जाए, पानी में जाए तो इसको वो सर पे उठा लेता है, यानी कि वो हल्की चीज़ पे तैरती है। हाँ, ऐसे आप लिख सकते हो। तमाम मतलब जितने भी अशार हैं आपको ये लिखने हैं खुलासे के तौर पे, यानी कि नसरी सूरत में आपको लिखने हैं। और कभी जो बारीक चीज़ हम इस पानी में जाती है तो वो गोताजन हो जाती है, यानी कि उसको गोता लग जाता है, वो डूब जाती है। और अगर इसी पानी को गर्मी लग जाती है तो ये हवा की शक्ल इख्तियार करके उड़ जाता है। और अगर ये पानी सर्द हो जाता है तो ये पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हवा के साथ मिल जाता है तो ये नज़र ही नहीं आता कभी। और फिर जब आसमान पे जाता है तो वहाँ से ये बादल बनाता है, उसके बाद में बरसता है। हवा पर चढ़ के ये सैकड़ों कोस से बहुत दूर चला जाता है। कभी ये ओला, कभी पाला और कभी ओस बन के हम पे पड़ता है। इसके अलावा जो पानी है उसने वो तमाम दुनिया को तरी उसने बख्शी हुई होती है। पानी ही बख्शता है और इसी की बदौलत खेती भी हरी है। जितना भी सब्जा दुनिया में मौजूद है वो पानी की ही बदौलत है। फूल हो, चाहे फल हो, पंखड़ी हो, पेड़ हो, टहनियाँ हो, चाहे जितने भी पेड़ पौधे हैं वो पानी ही की वजह से जिंदा हैं। तो जितने भी फल हम खाते हैं उनका चेहरा अगर तरोताज़ा हमें नज़र आ रहा है तो इसी पानी की बदौलत आ रहा है। तो इसी को पी के तमाम इंसान जिंदा है और इंसानों के साथ साथ तमाम हैवानात और नबातात भी जिंदा है। तो इसकी नरमी और इसकी पस्ती अल्लाह ताला ने इसको इस किस्म का बनाया कि हमेशा बहता ही रहता है और किसी से कोई जफा नहीं करता। चाहे हम इसको गंदा भी करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, हम अगर इसको गंदा भी करते हैं लेकिन ये हमारे लिए हमेशा बहता ही रहता है। तो ये नज़्म आप ऐसे लिखेंगे जब आपको खुलासे के तौर पे लिखनी हो। तो अगर आपको इसी नज़्म का कोई शेर आपको इम्तिहान में आ जाए और आपको उसको तशरीह करनी होगी तो आप कैसे लिखेंगे कि ये नज़्म हमारी दरसी किताब से ली गई है। उस टाइम भी आपको ये लिखना है कि ये नज़्म हमारी दरसी किताब से ली गई है और इस नज़्म का उन्वान है पानी। इस नज़्म में शायर इस्माइल मिरेठी फरमाते हैं, या इस नज़्म में नहीं, इस शेर में, जो भी शेर आपको एग्जाम में होगा तो आप पहले उसकी हेडिंग लिखेंगे ऐसे, क्योंकि इसमें आपको मार्क्स वहाँ पे पूरे होते हैं। अगर 5 मार्क्स होंगे तो वो पूरे का आएगा। हेडिंग लेके आपको मार्क्स ऐड होते हैं। आपको सिर्फ तशरीह नहीं लिखनी होती बल्कि हेडिंग के साथ लिखना होता है। ठीक है। उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।